आनंद मिल रहा है आप जैसे बाबू सोना जैसी ऑडियंस के बीच आकर। मैं पुणे में रहता हूँ। 25 साल पहले मैं भी साउथ दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता था। आप मेरी कोमल त्वचा पर मत जाइए। आपके पिताओं की उम्र का हूँ। बहुत अच्छे। 25 साल पहले मैं पढ़ता था। आपको मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, मेरे प्रिंसिपल ने मना किया था। बोले एक कवि का कॉलेज से क्या संबंध, कॉलेज का नाम कवि से जोड़ना ठीक नहीं है। हाँ बेटा। तो मैं राजीव अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब। उसी कॉलेज के? किसी कॉलेज के तो हैं जी। मैं भी अग्रवाल हूँ। तो मुझे याद आता है, मैं हरियाणा से हूँ, बेसिकली रोहतक से। तो मैं छोटा था तो एक हमारे मास्टर जी थे अग्रवाल साहब, वो कहते थे कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो मैंने कहा आपके होंगे, हमारे तो अग्रवाल थे। बहुत अच्छे सुनील। मैं यहाँ बाबू सोनाओ, मैं यहाँ उत्तम नगर में रहता था दादा। मैं 26 साल पहले मैंने जो पहला कवि सम्मेलन किया था उत्तम नगर में, वो दिनेश रघुवंशी जी दादा हमारे सर, इनके साथ किया था। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए आप जी। 26 साल का सफर कितना बड़ा सफर है। हालांकि तो अभी मुझे 20 के लगते हो आप। हाँ, लड़कियों को भी तो लगूं। आपके लगने से क्या फायदा। तो मैं याद आता है मुझे, मैं उत्तम नगर से साउथ एक्स आता था, 883 नंबर था, रेड लाइन ब्लू लाइन व्हाइट लाइन चलती थी उन दिनों। तो हरियाणा के लोग थे, हरियाणा के लड़के। एक मुझे घटना याद आती है, एक लड़की के पैर पे लड़के का पैर रखा गया। लड़की बोली रे काट दिया पैर। तो हरियाणा का लड़का बोला और के आड़े प्लाट कटेंगे। मैं बचपन में मुझे याद है, स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे एक मास्टर जी, एक हमारा बच्चा 3 दिन स्कूल नहीं गया जी। तो मास्टर जी ने उससे पूछा कि तू 3 दिन स्कूल क्यों नहीं आया। तो उसने एक खास अजीब सा कारण बताया कि मास्टर जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा नहीं समझे, सन ऑफ बफेलो। मास्टर जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर जी ने पूछा इसमें खास बात क्या है। और विद्यार्थी बोला खास बात ना है तो तू दे के दिखा देना। और मास्टर जी बच्चों को कक्षा में प्रण दिलवा रहे थे कि प्रण करो कि हमेशा सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। बच्चा बोला जी हाँ बोलेंगे। प्रण करो कि मांस नहीं खाओगे, मदिरा नहीं पियोगे। बच्चे बोले जी बिल्कुल नहीं पिएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। प्रण करो कि लड़कियों की तरफ नहीं देखोगे, फिल्में नहीं देखोगे। लड़का बोला जी आंखें फोड़ लेंगे। मास्टर जी बोले अंत में प्रण करो कि देश पर जान भी लुटा दोगे। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला मास्टर जी बिल्कुल लुटा देंगे, ऐसी जान का करना भी क्या है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। बाकी हरियाणा की बातें हमारे अरुण जैमिनी सर बताएंगे। ये हमारे कवि सम्मेलनों के शशि थरूर हैं। ताली बजा दो। ये हमारे कवि सम्मेलनों के शशि थरूर हैं। अच्छा, आप जिस कारण से समझ रहे हैं उस कारण से नहीं है, इनकी अंग्रेजी कमजोर है। अच्छा, अब भी आप गलत समझ रहे हैं। दूसरे कारण से शशि थरूर हैं, ये विदेशी मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। एक हरियाणा का आदमी हरियाणा के आदमी को कवर करता है। ताली बजाओ। अरुण जी और महेंद्र जी देश के महान हास्य व्यंग्य कवि हैं। मैं इनकी कविताओं का इतना बड़ा प्रशंसक हूं कि उनकी एक भी ऐसी कविता नहीं है जो मुझे याद हो। बहुत अच्छे कवि हैं। दिनेश सर बैठे हैं, दिनेश सर बैठे हंस रहे हैं, थोड़ी देर में उठेंगे भी। जी बेटा। ये लोगों के मनपसंद कवि होते हैं सर।
ये मेरे तन पसंद कवि हैं। बड़े प्यारे कवि हैं। मैं इनके बाजू में खड़ा होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे 10 नंबर। अभी फोटो खींच रहे हैं, हमें मना करते हैं, हम खुद फोटो खींच रहे हैं। इनकी बीवी ने कहा कि शादी के बाद आप मुझे प्यार नहीं करते। दिनेश जी की बीवी ने कहा शादी के बाद आप मुझे प्यार नहीं करते। ये बोले मैंने तेरे को पहले ही बताया था कि शादीशुदा औरतों में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे हमारे दिनेश जी हैं। मैं एक लड़की के साथ, मैं रोहतक से हूँ, रोहतक में झील है, तलियार लेक बोलते हैं उसको। मैं एक लड़की के साथ घूमता था तो ये वहां मिल गए दिनेश जी, भैंस को घुमा रहे थे अपनी, 4 टांगों वाले ही थी। मुझे बोले इस लड़की के साथ तू रोज घूमने आता है, कि शादी क्यों नहीं कर लेता? मैंने कहा फिर मैं घूमने किसके साथ जाऊंगा? ऐसी ऐसी हरकतों के साथ मैं आज तक कुंवारा हूं। मैं एक कविता की भूमिका बांध रहा हूं। ऐसा रहेगा तो बेटा कुंवारा ही रहेगा। जी जी सर, जी सर। देख ले, ये हरकतें रही तो ऐसे ही रहेगा। जी सर। मैं तो भाई साहब एक लड़की के पिताजी से उसका हाथ मांगने गया तो लड़की के पिताजी ने कहा कि तेरे पास कोई घरवर है? अब मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैंने कहा जी नहीं जी, भगवान देगा। बोला कोई जॉब काम धंधा कुछ है? मैंने कहा नहीं जी, भगवान देगा। बोले कार है, जमीन जायदाद है? मैंने कहा नहीं जी, भगवान देगा। तो लड़की के पिताजी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। अब लड़की भी हैरान, मैं भी हैरान। लड़की ने पिताजी से पूछा कि आपको इसमें खास बात क्या लगी? उसके पिताजी ने कहा मुझे इसमें खास बात ये लगी कि ये मुझे भगवान समझता है। बहुत अच्छे सुनील। ये महेंद्र जनबी भाई साहब, ये देखिए मैं 26 साल पहले कवि सम्मेलन में आया और मैं आज बड़े भावुक होकर कहता हूं कि मैंने पहला कवि सम्मेलन किया था वो दिनेश रघुवंशी जी के साथ किया था जी। और आज 26 साल बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे लिए बहुत भावुक पल है और इसके लिए एक बार प्लीज आप तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। तो महेंद्र अजनबी जी रास्ते में भी मुझे इन्होंने पिकअप किया तो ऑटो वाले ने बोला कि कौन लेने आ रहा है आपको? मैंने कहा बहुत बड़े आदमी हैं, अरुण जैमिनी मुझे लेने आ रहे हैं। तो मैंने भाई साहब रास्ते में बता रहे थे कि पिछले 30 साल से वो गीता के उपदेश सुनते हैं और गीता के अनुसार जीवन जीते हैं। तो मैंने अरुण जी को कहा, मैंने कहा भाई साहब ये तो बड़े धार्मिक व्यक्ति निकले, ऐसे दिखते तो नहीं है। बोले धार्मिक वार्मिक कुछ ना है, गीता इनकी पत्नी का नाम है। जमाना बदल गया है साहब, ये सच भी जमाना बदल गया है। पहले अरुण जी के जमाने में लड़कियां 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती थी, है ना भाई साहब? आपने तो बहुत दिए होंगे। 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती, आजकल एप्पल मांगती हैं। ओहो, लेकर तो आया बेटा। एक कविता मैं सुना देता हूं। दिनेश जी जो हैं कालजयी रचनाएं लिखते हैं। दिनेश जी कालजयी रचनाएं लिखते हैं, मैं कॉलेजयी रचनाएं सुनाता हूं। एक कविता है एक कुंवारे का दर्द। ओहो दर्द। पिछले दिनों अनूप जलोटा और जसलीन की कहानी आपने सुनी थी? किसने सुनी थी बताओ जरा, हाँ हाँ करके सुनाओ, बताओ जरा। तो एक कविता, 2 हाथ उठे थे वो भी शर्म की वजह से नीचे हो गए। एक कविता सुनिए, कुंवारे का दर्द। इसमें कविता है कि जस का तस वैराग्य में लीन मैं अनूप प्रतिमान गढ़ता हूं। बहुत अच्छी कविता। जस का तस वैराग्य में लीन मैं अनूप प्रतिमान गढ़ता हूं। जस का तस वैराग्य में लीन मैं अनूप प्रतिमान गढ़ता हूं। मैं इतना सिंगल हूं कि लकड़ी को भी लड़की पढ़ता हूं। मैं इतना सिंगल हूं कि लकड़ी को भी लड़की पढ़ता हूं। कोई जसलीन सुंदरी मेरे नैनों की भाषा पढ़ ले, कोई जसलीन सुंदरी मेरे नैनों की भाषा पढ़ ले। लड़कियों का मुझे आगे बढ़ाने में बहुत योगदान रहा, जो भी मिली बोली आगे बढ़ ले।
लड़कियों का मुझे आगे बढ़ाने में बहुत योगदान रहा। जो भी मिली बड़ी आगे बढ़ ले, इम्तिहान कोई भी हसीना कड़ा ले ले, बेटा ले ले एक्सरे आएगा। इम्तिहान कोई भी हसीना कड़ा ले ले, इम्तिहान कोई भी हसीना कड़ा ले ले, दिल क्या चीज है तू फेफड़ा ले ले। दिल क्या चीज है तू फेफड़ा ले ले। ए विधाता मेरी सूखी डाली पर एक भी कली नहीं खिली। हे विधाता मेरी सूखी डाली पर एक भी कली नहीं खिली। मेरे मन को चुराने वाली कोई मंचूरियन नहीं मिली। अच्छा शब्द लाया भाई। चित्त को चुराने वाली चित्त चोर, हाँ। मन को चुराने वाली मंचूरियन। मेरे मन को चुराने वाली कोई मंचूरियन नहीं मिली। लड़कियां भी पॉलिटिकल हो गई हैं अरुण जी। ओके। लड़कियां भी पॉलिटिकल हो गई हैं। एक लड़की लेफ्टिस्ट निकली क्योंकि वो मुझे लेफ्ट कर गई थी। एक लड़की लेफ्टिस्ट निकली क्योंकि वो मुझे लेफ्ट कर गई थी। एक भाजपाई थी, मैंने उसे कमल का फूल भेंट किया, उसने मुझे कमाल का फूल बनाया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मैंने उसे कमल का फूल भेंट किया, मैं कमाल का फूल बनाया। एक कांग्रेसी थी, उसने मेरे गाल पे हाथ छाप दिया। एक कांग्रेसी थी, वो मेरे गाल पे हाथ छाप कर बोली, हमारे राहुल बाबा का ना हो रहा तो तेरा क्या होगा। बहुत अच्छे। राहुल बाबा का ना हो रहा तेरा बहुत क्या ही होगा। अच्छे। ऐसी लागी लगन की सलमान ने भी मांगा पानी। 3 बार लगन हुआ था लेकिन इस हारमोनियम के हारमोन्स ने हार नहीं मानी। 3 बार लगन हुआ था अनूप जलोटा का, 3 बार लगन हुआ था। इस हारमोनियम के हारमोन्स ने हार नहीं मानी। अभी तो कुर्ता पहन के आ गया। हारमोनियम के हारमोन्स ने हार नहीं मानी। फिर भी हे ईश्वर प्रेम के अमृत से मेरा भी लोटा भर दे। लड़कियां मेरा नोटा दबाए उससे पहले मुझे जलोटा कर दे। अच्छी बात। कल हमें पता लग जाएगा अच्छी बात है कि योगी जी आ रहे हैं या फिर योगी जी आ रहे हैं। कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। मैं पॉलिटिकल सटायरिस्ट हूँ। हमारे देश में नेता जो जिस तरह से मनोरंजन करते हैं तो ऐसे लगता है लीडर नहीं चीयर लीडर है। मायावती जी ने पिछले दिनों कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। उनके हाथी ने कहा, मायावती के हाथी ने कहा कि बहन जी रोजगार बाद में दे लेना, पहले मुझे ग्लूकोज चढ़वाओ। वो लैपटॉप बांट रहे हैं, टैबलेट बांट रहे हैं। तो गांव में यूपी में किसी ने कहा कि भाई साहब ये टैबलेट क्या हुआ है। बोला गोली दे रहे हैं, गोली। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने, जैमिनी भाई साहब, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली आपके मतलब का है। रामेश्वर तेली ने कहा कि जो पेट्रोल डीजल जो हम रेट बढ़ा रहे हैं तो उससे मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। तो हमारे एक हरियाणा के ताऊ ने लगी हुई वैक्सीन चूस के थूक दी। बोला रेड निरा डीजल है। ऐसे किस्से हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देश में तानाशाही चल रही है। इनका एक नेता दूसरे नेता पर ताना कसता है तो वो शाह के पास चला जाता है, तो हो गए तानाशाह। बहुत अच्छे। भाई मेरे व्यंग समझने के लिए समझदार होना जरूरी है। मुझे लगा 2-4 ही हैं। तो पिछले इन चुनावों में देखा कि नेताओं के गठबंधन नहीं हो रहे, उनके पशुओं के गठबंधन हो रहे हैं। तो एक मेरी कविता बड़ी वायरल हुई तो मैं आपको सुना दूं कि मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, किसका बज रहा है? मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज आजम खान की भैंस को किया प्रपोज। मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज आजम खान की भैंस को किया प्रपोज। बोला सोना बेबी कलूटी बफेलो,
सोना में भी कलूटी बफैलो, सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो। जी। सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो। कलूटी भैंस बोली अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या। महन जी सुनिएगा, अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या। अबे अलग नस्ल है, लव जिहाद करवाएगा क्या। अलग नस्ल है, लव जिहाद करवाएगा क्या। तोबा तोबा तुमने ये परपोज गुनाह किया है। आपने तो निष्फिक्र सुना था, अभी नया शब्द सुनो। तोबा तोबा तुमने तो ये परपोज गुनाह किया है। मैं अच्छे घर की हूं पर से मम्मी ने भी मना किया है। इश्क में मदमस्त हाथी बोला, इश्क में मदमस्त हाथी बोला, ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली। जहां जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद को सही सेंका जाता है, ये दिलों का चुनाव है। यहाँ पूछवाद, सींगवाद, सूंडवाद नहीं देखा जाता है। यहाँ पूछवाद, सूंडवाद, सींगवाद नहीं देखा जाता है। नया विषय लाया भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये कविता खत्म हो गई है बाय द वे। एक मैं छोटी सी खत्म करूं ना। हाँ, एक लास्ट 2 मिनट और। एक बात में आज कहने का मन है कि हम बड़े आज यू आर यंगस्टर्स, आई फील योर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। हो आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, ओके। तो हम व्यंग के कवि हैं। मैं छोटा था, अरुण जी, महन जी को व्यंग और हास्य की कविताएं देख, उनकी पढ़कर सुनकर मैंने फिर लिखना शुरू किया। तो क्या आप आज श्रीलाल शुक्ल को जानते हैं? क्या आप शरद जोशी को जानते हैं? क्या आप हरिशंकर परसाई का किस किसी ने नाम सुना है? जरा नाम हाथ खड़ा करो, 5-6 लोग, ठीक है। तो मैं एक हास्य, एक व्यंग की कविता सुनाता हूँ कि हमें स्टैंड अप कॉमेडियंस का चस्का लग गया, शौक लग गया, लेकिन हमें लगता है कि बाकी सब कुछ नहीं है। तो व्यंग की बात कौन करेगा? अरुण जी करेंगे, महन जी करेंगे, मैं करूँगा। तो एक छोटी सी कविता अरुण जी और महन जी के चरणों में मैं रखता हूँ, और छोटी सी कविता है, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। आजकल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उस पर मैंने लिखी बड़े ही दुखी मन से, लेकिन हास्य और व्यंग की कविता है, हंसिएगा। कि एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, सो गए क्या दिनेश जी? ये तो देखो, वो मैडमों के साथ व्यस्त है, मैं उधर देखूं। तू इधर देख ही क्यों रहा है बेटा? मैंने इसलिए थोड़ी बुलाया था कि तू मुझे देख, तू उधर देख। 1-2 मिनट की कविता। हाँ, स्वागत। एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, तू कौन सी कंपनी का है? एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, तू कौन सी कंपनी का है? दूसरा नेता बोला गाय छाप, और तू? पहला बोला गधा छाप। पहला बोला गधा छाप। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। एक नक्सली तो दूसरा बजरंग बली, एक नक्सली तो दूसरा बजरंग बली, एक जेएनयू तो दूसरा जनेऊ। ये व्यंग की भाषा है। एक जेएनयू दूसरा जनेऊ। पहली कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था, पहली कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था कि कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता। बहुत अच्छे सुने। पहली कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था कि कई बार तो खुद ही पशु हो जाता। दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था, इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था। बहुत अच्छे। इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था और उल्लुओं को देवता। बहुत अच्छे सुनील, बहुत अच्छे। इसलिए वह जनता को उल्लू। ये एक लड़की बहुत प्यारी है, हंस रही है मेरी बात पे, थैंक यू। हाँ। दूसरे ने उल्लू समझता था। वो भी तुझे यही, वो हंसी इसलिए रही है, वो तुझे यही समझ रही जो तू। चलो चलो
प्रोग्रेस हुई है। लड़कियां पुरुषों को उल्लू समझने लगी हैं, पहले गधे समझती थी। प्रोग्रेस हुई है, कम से कम उड़ तो सकते हैं, उल्लू कम से कम उड़ तो सकते हैं। कई बार तो खुद ही पशु हो जाता। नेता सोचते बहुत थे, ध्यान से सुनिएगा, मेरे व्यंग जो समझदार लोगों को समझ में आते हैं। नेता सोचते बहुत थे, नेता सोचते बहुत थे, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। नेता सोचते बहुत थे, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। दिमाग से तो वे चलते थे, दिमाग से तो वे चलते थे, क्योंकि वो दिमाग से पैदल थे। दिमाग से तो वो चलते थे क्योंकि वो दिमाग से पैदल थे। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था, किसान हाथ के बल चल रहा था। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था, किसान हाथ के बल चल रहा था, और नेताजी के दिल में कमल खिल रहा था। इसलिए एक नेता ऑर्डर करता और दूसरा बॉर्डर, इसलिए एक नेता ऑर्डर करता, दूसरा बॉर्डर। दो आखिरी लाइनें, प्रेम सेवा सद्भाव नफरत के कांटों में पिरोकर आ गए। बहुत अच्छे। प्रेम सेवा सद्भाव नफरत के कांटों में पिरोकर आ गए। शहर ने उन्हें फूल उगाने का जिम्मा दिया था, लेकिन वो चरस बोकर आ गए, लेकिन वो चरस बोकर आ गए। बहुत ही अच्छे, कवि का धर्म निभाया सुनील, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।